क्या ये हिपोक्रेसी की बात नहीं होगी कि एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड वोकल एक्ट्रेस पॉडकास्ट इंटरव्यू स्टेजेस पे जाकर खुद के हितों के बारे में बात करती हैं, औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं, सिनेमा में औरतों के पोर्ट्रेयल के लिए आवाज़ उठाती हैं, बातें करती हैं, और दूसरी तरफ ठीक ऐसी ही मूवीज़ करती है जहां उनके सारे के सारे डिफेंस, सारे के सारे बात उठाने वाली आवाज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। जहां भी अब हाल ही में पेडी मूवी में जानवी कपूर के रोल को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं इंटरनेट पे चल रही हैं, वो भी इस संदर्भ में कि फिल्म में आज भी औरतों को कैसे दिखाया जाता है, वो भी इस तरह की सदन फिल्मों में जहां बात ऐसी नहीं है कि हवा हवा में ये बात चल रही है। पेडी मूवी के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ने इस इशू को समझा एंड शुरू में उनके कुछ ऐसे ओपिनियंस आ रहे थे कि वो बस एक तरीके का प्लेफुल रोमांटिक ट्रैक डाल रहे थे रामचरण और जानवी कपूर के बीच में, और वो ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऑडियंसेस से, जो कि आई फील उन्हें करना ही चाहिए था। जहाँ पे आई गेस कि जब उन्हें अपने रीजनल स्टेट से निकल के वो बाहर काम कर रहे हैं, लाइक पैन इंडिया मूवीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको पता चलना ही चाहिए कि एक्चुअली में दुनिया में चीजें काम कैसी करती हैं। तो जब जानवी कपूर के रोल को मूवी में सोशल मीडिया पे कॉल आउट किया ही जा रहा था और बात अपने आप में बढ़ी जा रही थी, तो एक्ट्रेस की तरफ से इटसेल्फ एक वीडियो स्टेटमेंट भी आया प्लेफुल तरीके से कि जब वो अपनी एक मूवी के प्रमोशनल इवेंट में कोमल नहाता से रिक्वेस्ट करती है कि जब आप रिव्यू लिखेंगे तो जो भी मैंने किया है उसमें आप इनका नाम लीजिएगा, यानी कि मूवी के डायरेक्टर का। कोमल सर रिव्यू जब देंगे ना, जो भी मैंने किया है इनका नाम लीजिए। जो कि दिखाता है कि शी अंडरस्टूड कि उन्होंने क्या किया हुआ है, एंड ये कॉमन सेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जानवी कपूर से कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके का पब्लिक रिएक्शन निकलेगा, एंड उसके लिए आई गेस वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी। एंड आई पर्सनली लाइक कि यहाँ पे जानवी कपूर इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड वोकल, जिसमें अब जिन लोगों को ज्यादा नहीं पता इस फिल्म के बारे में, तो फॉर माय कॉन्टेक्स्ट आपको छोटा सा दे देता हूं। तो पेडी फिल्म बात करती है एक इंसान के डिग्निटी के बारे में। रामचरण का कैरेक्टर, उसके गांव के सारे लोग एक स्टेटलेस किरदार के तौर पे नजर आते हैं, जहां उसे अपने ही इंडिया देश में राइटफुल ट्रीटमेंट और रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए। इज्जत के साथ देखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं माना जाना चाहिए, एंड गालियां नहीं दी जानी चाहिए। एंड उसी पहचान के लिए वो पूरी पिक्चर में 3 घंटे 9 मिनट तक लड़ता ही रहता है कि मुझे भी पहचान मिले, मुझे भी आवाज दी जाए, इज्जत मिले, कि मेरा भी यहाँ पे कोई हक हो। जिसमें अब ये फिल्म उस डिग्निटी की बात तो करती है, उसकी इज्जत करती है, इमोशनल भी है, पर फिल्म सिर्फ अपने मेल डोमिनेंट लीड के लिए ये इमोशंस को वैलिड मानती है, क्योंकि फिर उसके अलावा फिल्म में जानवी कपूर एक औरत की नोबिलिटी, गरिमा और उसके हक से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक कन्वीनियंस पे चलती है। इवन फिल्म में जानवी कपूर का कैरेक्टर ऐसे साइडलाइन कर दिया गया था कि अगर उन्हें फिल्म से निकाल भी दिया जाए या फिर ना भी रखा जाए, उनके कैरेक्टर को बहुत सीरियसली ना भी लिया जाए, तो भी नैरेटिव पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इतने ज्यादा सीन्स कटे हैं। बट ड्यूरिंग सम मोमेंट इट फील्स लाइक कि उनके कैरेक्टर में रोल शायद था, वो पूरा पॉलिटिकल कैंपेन पे शिफ्ट करना, कंस्पायर करना, लीड करना, वो सारा एस्टैब्लिश करती है फिल्म अपने शुरू के कुछ मोमेंट्स में कि उनकी स्टोरी लाइन थी, अच्छी खासी थी, मैटर भी कर रही थी, बट फिल्म आगे चल के लाइक उन्हें सब मरोड़ के फेंक देती है, क्योंकि फिर आंसर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता कि इलेक्शन वगैरह के बारे में जानवी कपूर प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, कुछ भी उसका आंसर नहीं मिलता। जानवी कपूर ने जो इतनी मेहनत की वो सारा कैंपेन चलाने में, उसका क्या हुआ, कोई आंसर नहीं मिलता, क्योंकि फिर फिल्म का इन सारी चीजों पे ध्यान देने से ज्यादा फिल्म की प्रायोरिटी वो अपनी यह बना के चलती है कि जानवी कपूर के कैरेक्टर को कैसे और भी हाइपर सेक्सुअलाइज किया जा सके, जो भी आपको 5-10 मिनट में वो देखने को मिलती हैं। क्योंकि देयर सम सीन्स इन द मूवी जहां पे रामचरण का कैरेक्टर अंधेरे में जबरदस्ती, अब आई मीन जबरदस्ती किस कर लेता है जानवी कपूर के कैरेक्टर को, वो भी पकड़ा रहता है, वो उसे छोड़ नहीं रहा होता है, जानवी कपूर स्ट्रगल कर रही होती है। एंड यह बात सीबीएफसी का एक छोटा सा वहां नीचे एक टैग भी आता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, सीबीएफसी भी कंसिडर करता है इस चीज को। जहां पे अब ये बात यहीं पे नहीं खत्म होती, फिल्म में अराउंड ऑल फीमेल लीड कैरेक्टर्स में अच्छी अम्मा यानी कि जानवी कपूर सबसे ज्यादा ही प्रोवोकेटिवली डिजाइन करते हुए दिखाई गई हैं, जो कि उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन से साफ पता चलता है कि किसी टीनेजर का वेट ड्रीम नजर आता है कि लाइक उसके परसेप्शन के हिसाब से गांव की गोरी ऐसी होती होगी।
जिसमें फिर हदें तो तब पार हो जाती हैं जब आप 30 फीट की स्क्रीन में 2026 में एक एक्ट्रेस को पर्पसफुली ऑब्जेक्टिफाई करते हुए देख रहे होते हो कि फिल्म में उसका पर्पसफुली नेवल शॉट है, मिडरिफ शॉट है, बैक साइड शॉट है, जिसे फिल्म में हीरो एडमायर नहीं करता, वो उस पे लस्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर रामचरण का कैरेक्टर ना जाने अपने क्रॉच पे कितनी बार हाथ मारता है कि ना जाने क्या उसने चीज देख ली हो। एंड वो अपने मुंह से ये डायलॉग बोलता भी है कैरेक्टर कि मुझे उसकी कमर एंड बॉडी, मैं उसे इस तरीके से स्कैन कर चुका हूं, पहचान चुका हूं कि मुझे उसका चेहरा नहीं पता, मैं उसकी बॉडी को देख के उसे बता सकता हूं कि यह अचियम्मा है। जिसमें अपने ओरिजिनल रिलीज वाले वर्जन में जानवी कपूर मुश्किल से शायद 5-10 मिनट के लिए होंगी, उससे ज्यादा तो नहीं, पर उनका कैरेक्टराइजेशन इतना डायबॉलिकल है कि आप भूले नहीं भुला पाते। इवन सो इन सो कि जानवी कपूर के कैरेक्टर के साथ वो डिलिबरेटली हाइपर सेक्सुअल जाते हैं कि कहां पे कितना मिडरिफ दिखाना है, कहां पे कितना ज्यादा चीजों को प्रेजेंट करना है, यू नो व्हाट आई मीन, एंड नेवल शॉट्स दिखाने हैं। लाइक जब आप देखोगे तो आप खुद अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब जहां पे ये फिल्म फीमेल जेंडर स्पेशली अपने जानवी कपूर के कैरेक्टर को इतना ज्यादा फैंटास्टिकल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाती है कि अपना हीरो वर्बली डायलॉग्स बोलता है कि जबरदस्ती करनी पड़े तो भी चलेगा। यह पेडी फिल्म में बोलता है कि एक दिहाड़िए से ऐसी औरत प्यार नहीं करने वाली तो उसे जबरदस्ती ले ही लेंगे, और ऐसे हरकतें करते हुए लाइक क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है, जिसको लेकर अब ऐसी बात नहीं है कि फिल्म को पता नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं, उन्हें साफ साफ पता था कि वो क्या दिखा रहे हैं। बुच्ची बाबूसना जो कि फिल्म के डायरेक्टर है, उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो शुरू में इसे एज अ प्लेफुल कॉमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा के नाम पर चला रहे थे, एंड जिस तरीके से फिल्म को डिफेंड कर रहे थे वो काफी ज्यादा अपने आप में ही डायबॉलिकल था। एंड एक्सपेक्टेड था कि पैन इंडियन ऑडियंस इस लेवल पे रिएक्ट करेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि रीजनल सिनेमा से हटकर पूरा इंडिया किस लेवल पे फंक्शन करता है। एंड फिर इसी पे देयर इज अ सीन इन द मूवी, एंड वो काफी हिपोक्रिटिकल है कि अचियम्मा को बदनाम करने के लिए उसकी एक लाइक स्कर्ट खोल दी जाती है एक विलन की तरफ से, एंड पेडी उसके माल फंक्शन को बचा लेता है, उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसमें फिर जब लाइक 1-1.5 घंटे के बाद जब अचियम्मा को पता चलता है, पूरी फिल्म आधी से ज़्यादा बीत जाने के बाद, तो वो पेडी के सेव करने वाले उस जेस्चर को थैंक यू बोलने आती है। एंड फिर उसी कॉन्वर्जेशन के बीच में रिवील होता है कि वो पेडी ही था कि उस रात उसने उससे ज़बरदस्ती किस ले ली थी। एंड फिर अपना जानवी कपूर का कैरेक्टर उसे गुस्से में कंसेंट का मतलब समझाता है, एंड उसी पे पेडी क्या लॉजिक इस बात का देता है कि हमें नहीं पता कि प्यार कैसे करते हैं, मैं बाकियों के जैसे ग्रैंड जेस्चर्स एंड गिफ्ट्स वगैरह वाला प्यार नहीं कर पाता, हमें नहीं पता कि बहुत रोमांटिक तरीका क्या होता है प्यार करने का। हमारे प्यार करने एंड दिखाने का तरीका यही है कि एक अंधेरे में जबरदस्ती एक लड़की के किस ले लो जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानती पिक्चर में। लाइक दिस इज सम ट्रॉमा गिविंग शिट। एंड फिर क्या, जानवी कपूर को फिर उसी के कॉन्वर्जेशन के दौरान में ही प्यार हो जाता है कि अब लाइक इसने मुझे प्रोटेक्ट भी किया हुआ था। एंड वही पॉइंट था जहाँ पे अपनी हीरोइन हीरो के प्यार में गिर जाती है। लाइक दैट वाज द रीज़न कि अपना हीरो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, एंड अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो और भी ज़्यादा करूँगा, एंड दैट्स इट। वो उसके प्यार में, एंड वो उसे वहाँ पे किस भी करती है क्योंकि उसने उसे प्रोटेक्ट किया था, और जो भी ज़बरदस्ती की थी उसको लेकर सच बता दिया था। लाइक यह रीज़न तो मेरे पल्ले में भी नहीं जाता। एंड फिर अब इसी के बाद लोग कॉन्वर्जेशन यही कर रहे हैं इंटरनेट पे कि जानवी कपूर ने ऐसा रोल क्यों ही किया, क्यों किया उन्होंने, कैसे वो कर सकती हैं, डायरेक्टर कैसे ही दिखा सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर जब ये बात और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी तो फाइनली उसी पे मूवी के डायरेक्टर का एक ऑफिशियल फाइनल स्टेटमेंट आया, जिसे आप स्क्रीन पे पूरा पढ़ भी सकते हो, कि उसमें मेन एसेंस ये लिखा हुआ है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके सेंटिमेंट्स मैंने हर्ट किए, मेरा कोई इंटेंट नहीं था। जिसमें तुम बेसिक ड्रिल तो जानते ही हो कि एवरी वुमन डिजर्व रिस्पेक्ट, वैल्यूड, रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह। आप पॉज करके पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, जिसमें लास्ट में उन्होंने एक कोटेशन का एडिट करना भूल गए क्योंकि लाइक उनकी टीम की तरफ से आया होगा वो अपॉलॉजी, बट दे एक्चुअली एक्सेप्ट कि वो रॉन्ग थे उस डिसीजन में। उन्हें नहीं आइडिया था कि पैन इंडिया ऑडियंस इस सदर्न स्टेट के रीजनल प्रोवोकेटिवनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइक पूरा इंडिया अलग तरीके से फंक्शन करता है, एंड अगर आप रीजनल में कुछ निकाल के बना के प्रेजेंट करके खत्म हो जाते हो तो फिर वो अपनी जगह दब जाता है। एंड जब आप एक बहुत ही नीश रीजनल फार्मूला को पैन इंडिया लेवल पे बेचने की कोशिश करते हो तो स्क्रूटनी आपको जरूर से सुनने को मिलेगी। एंड ऐसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं जानवी कपूर भी अवेयर थी कि मैंने कैसा रोल किया है, पर जो फाइनल एडिट था उसका जो क्रिएटिव कंट्रोल होता है वो उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो फाइनल शॉट्स के कॉल्स ले सके, इवन कमिंग फ्रॉम अ वेरी
हाईली इन्फ्लुएंशियल फिल्म फैमिली, जिसमें अब ऐसे कई सारे सवाल आते हैं कि जिसे मैं आप सबके साथ ऑब्जर्व भी करना चाहता हूँ कि क्या ये सारी बातें एक अपॉलॉजी में रफा दफा कर दी जानी चाहिए या फिर एक्चुअली में ये एक बिगर प्रॉब्लम का पार्ट है, जिसको लेकर अब मैं ऐसा कोई इंसान एकदम डिल्यूजन नहीं हूं कि एकदम ही नाइव होके सोचूं कि नहीं फिल्म मेकर का क्रिएटिव विजन कुछ नहीं होता, क्योंकि फिल्म मेकर का इंटेंट भी समझना जरूरी है। क्योंकि अगर ही बिलीव्स डाउन टू हिज कोर कि हाँ वो कंप्लीटली जस्टिफाई कर पा रहा है कि ऐसे शॉर्ट्स फिल्म में क्यों रहने चाहिए, वो वोकल है उस बात को लेकर, तो उस नैरेटिव के लिए फिल्म में इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके उस ओरिजिनल विजन के साथ खड़ा रहूंगा कि आपको अपना विजन दिखाने का पूरा हक होना चाहिए। पर इधर जैसे बुच्ची बाबू ने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि इट वाज जस्ट अ कमर्शियल पार्ट ऑफ द सिनेमा, तो स्टैंड्स इन द रॉन्ग ऑलरेडी कि ये नैरेटिव के लिए नहीं बल्कि रिएक्शंस जनरेट करने के लिए एक्सप्लॉइटिव सीन्स थे, जस्ट लाइक क्लिक बेट होते हैं, जिसमें जैसे कि वो सीन्स हमेशा से ही डिस्पोजेबल थे, वो बस एक्सट्रीम रिएक्शंस एंड प्रोवोकेटिवनेस निकालने के लिए एक्स्ट्रा शूट किए गए थे, जिन्हें आराम से काटा जा सकता है। एंड वो बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वो काट भी दिए जाएंगे। एंड मुझे इस बात को लेकर मैं कहूँगा पर्सनली मुझे जानवी कपूर के लिए बुरा लग रहा है कि वैसे तो बेचारी फिल्म में उनका आर्क कंप्लीट नहीं होता, वैसे ही उनका रोल बहुत ही कम है हीरोइन होने के बावजूद भी, एंड उस छोटे से रोल में भी और भी कई सारी चीज़ें कटेंगी, तो उनको दिखाने लायक बचेगा ही क्या फिल्म में, वो कुछ नए सीन्स ऐड करेंगे क्या करेंगे हु नोस। पर खैर, क्योंकि अभी यही सेम एग्जैक्ट चीज़ सदन सिनेमा में ना जाने कितने सालों से कंसिस्टेंटली दिखाई जाती जा रही है, जहां इसे आज एक बहुत ही बड़े बजट पे लोगों को बस प्रेजेंट किया जा रहा है, कुछ नया नहीं है, जिसे क्या आज के टाइम पे यह चीज़ें देख के लोग एंजॉय नहीं कर रहे? कर रहे हैं भाई, लोग एंजॉय कर रहे हैं। पर क्या आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो कि यह चीज़ सही है? बिल्कुल भी नहीं। एंड यह हिपोक्रेसी यहीं पे आ जाती है कि जब एक जानवी कपूर जैसे कैलिबर की एक्ट्रेस खुद के साथ यह होते हुए नहीं रोक सकती, तो आप एक नई एक्ट्रेस से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो खुद के लिए खड़ी होगी? जिसमें फिर बात वही आ जाती है कि जानवी कपूर ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी होगी क्या? पढ़ी होगी। चलो मान लेते हैं कि मूवी के डायरेक्शन के दौरान में चेंजेस आ गए होंगे, तो व्हाई डिड शी इवन एग्रीड ऑन दिस? क्योंकि इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। शी इज नॉट समवन की जो टेंशन लेके चलती है जिंदगी में कि हाँ मुझे रेंट भरना है, मेरे एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे, मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इवन राज शमानी के पॉडकास्ट पे उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया हुआ है कि इस तरीके के ऑब्जेक्टिफाइंग शॉट्स एंड एक्सप्लिसिट सीन्स के लिए वो कॉल आउट करती हैं लोगों को कि अगर उन्हें नहीं करना होगा तो वो नहीं करेंगी। काफी कॉन्फिडेंटली वहां पे उन्होंने बोला हुआ था। तो वही सारी चीजें, वो स्टेटमेंट्स, वो आइडियलाइज सिचुएशन, यहाँ पे वो बात रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि फिर जब आप अपनी बातों पे ही स्टैंड नहीं कर रहे होते, तो फिर आप अपने ही आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हो कि आप ट्रेडिशनल आउटडेटेड इंडस्ट्री नॉर्म से कंप्लाई कर रहे हो, जो कि आपको बैड लाइट में डालता है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। And for God's sake, she is the daughter of Sridevi and Boni Kapoor. पैसों के साथ साथ the level of influence that she holds, that she have in the industry, कि आपको नया जन्म लेना पड़ेगा वैसे connections and life build करने के लिए। एंड ये कोई पेडी के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इन्होंने देवरा मूवी के साथ भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ की हुई थी, उन्होंने प्रमोट भी किया था उस फिल्म को, बट आई गेस दैट्स द प्राइस यू पे इफ यू वांट टू गेट इन द बिग लीग्स, आई गेस। अब जिसमें से एक और भी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देयर इज एन आर्टिकल जिसमें जानवी कपूर के रोल एंड कैरेक्टराइजेशन को क्रिटिसाइज किया गया है पेडी मूवी में, एंड उनके पर्सपेक्टिव को भी समझाया गया है कि ड्यूरिंग पोस्ट प्रोडक्शन ऐसी बातें सुनने में आ रही थी कि जानवी कपूर ने अपने इनअप्रोप्रिएट सीन्स को लेकर अपनी आवाज उठाई थी अपने इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। पर इवेंचुअली फाइनल शॉट्स डायरेक्टर ही लेता है, एंड उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी फिल्म को साइन करते समय, एंड फिल्म एडिट हो गई, बस उनकी बातें सुन के नजरअंदाज कर दिया गया, एंड वो कंट्रोल उनसे बियॉन्ड था, तो उन्हें वहां नहीं सुना गया, जिसको फिर देखते हुए लोगों ने नोटिस किया, इवन उस आर्टिकल ने भी नोटिस किया कि जानवी कपूर का उस इंस्टाग्राम पोस्ट पे लाइक भी था जहां पे उनकी बातों एंड हितों को एक्सेप्ट किया गया था, जिसपे अभी उस ओरिजिनल पोस्ट के ऊपर लाइक तो नहीं है, लेकिन सारे मेजर बड़े न्यूज पोर्टल्स ने तब तक वो चीज कैच कर ली थी एंड आर्टिकल्स छप चुके थे, विच सॉलिडिफाइज द फैक्ट कि उन्हें पता था, यानी कि जानवी कपूर को पता था कि वो क्या कर रही है। उन्होंने उसे शूट किया, फिर उस पर आपत्ति भी जताई, पर इतना क्रिएटिव कंट्रोल नहीं था उनके पास कि वो फिल्म के फाइनल एडिट्स में वो चेंजेस करवा सके, एंड फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें सुन के थोड़ा नजरअंदाज जरूर से कर दिया एंड फिल्म को उन्हीं सारे सीन्स के साथ रिलीज कर दिया। अब नाउ इतना सब कुछ जानने के बाद क्या इज शी इज वन टू ब्लेम?
जहां मैं पर्सनली किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब आपके स्टेटमेंट्स आपके काम में रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्योंकि जानवी कपूर की हमेशा से ही दो आइडेंटिटीज इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हुए नजर आई हैं कि एक जगह वो इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में वो हक, रिस्पेक्ट, डिग्निटी की बातें करते हुए नजर आती हैं जहां पे वो हैविली पीआर ट्रेंड होती है, एंड दूसरी जगह फिर ऐसी फिल्में वो करते हुए नजर आती हैं जिसे वो अपनी इंटरव्यूज में क्रिटिसाइज कर चुकी हैं, जिससे मैसेज क्या जाता है लोगों के बीच में कि यू हैव डुप्लिसिटी। क्योंकि ये फिर वही एक्टर्स की तरफ ऐसे भी अप्लाई होता है कि जो बोलते हैं कि गुटखा मत खाया करो, फिर गुटखे का ऐड करते हैं, बोलते हैं कि शुगर मत खाया करो एंड फिर सबसे ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट के ऐड प्लेसमेंट्स करते हैं। एंड यही हिपोक्रेसी आजकल कॉल आउट हो रही है मास लेवल पे, जो कि सबके साथ हो रहा है, आई मीन सबके लीडिंग एक्टर्स के साथ हो रहा है, जिसमें इस इशू को बुलंद आवाज ही इसलिए मिली क्योंकि हैरानी की बात ही यही है कि जब आप एक नेपोटिज्म के टॉप ऑफ द चेन रहने वाले सबसे बड़े से बड़े एक्टर को जब अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी चेंजेस रखने के लिए अगर उन्हें हक नहीं मिल पा रहा है, तो आप बाकियों से क्या एक्सपेक्ट करते हो जो पावर होल्ड ही नहीं करते आपकी तरह। एंड अब यहाँ पे कोई सिर्फ जानवी कपूर को ही ब्लेम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मूवी के फिल्म मेकर को भी एक कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी ऑफिशियल अपॉलॉजी देने से पहले कि मैं जो कहानी दिखा रहा हूँ, जिसमें इंसान की बेसिक ह्यूमन राइट दिलाने वाली बातें बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कर रहा हूँ, डिग्निटी दिलाने वाली बात कर रहा हूँ, उसी पिक्चर में एक ऑपोजिट जेंडर को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ इस लेवल पे कि उसका अपने पे कोई हक ही नहीं है। एंड ये ब्लेम जाता है फिल्म के डायरेक्टर एंड राइटर के ऊपर कि उन्होंने पेन पॉइंट करके इस चीज को इस तरीके से क्राफ्ट किया। क्योंकि वी आर नॉट लिविंग इन दी 70s और 80s जहाँ पे हीरोइन को बस एक फ्लावर पॉट रोल के लिए रख दिया जाता है कि आओ देख के निकल जाओ। यू हैव टू गिव हर सम पर्सनैलिटी, उसका रहना कोई वेट ऐड करता है कहानी में। जो रिस्पेक्ट एंड हक दिलाने वाली बात आप मेन लीड के लिए फिल्म में बोल रहे होते हो, उसी रिस्पेक्ट के साथ आपको फिल्म में भी उसे दिखाना होता है। जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात समझ में आती है आपका, बट इंटेंट शुरू से ही क्लियर था कि आपको इसे एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना था, एंड वो बहुत ही गंदा बैकफायर किया। क्योंकि आई गेस अगर ये रीजनल सेटिंग में आप करके प्रमोट किए होते तो मे बी बन जाता, नज़रअंदाज हो जाता, छोटी मूवी होती तो जानवी कपूर इटसेल्फ भी नहीं कर रही होती। बट एज अ पैन इंडिया लेवल पे आपको अंडरस्टैंड करने की क्या ज़रूरत है कि लोगों की सेंसिटिविटी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस किस लेवल पे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, एंड फिर उसी रिस्पेक्ट के साथ आपको अपनी फीमेल कैरेक्टर को पर्दे पे ट्रीट करना होता है। क्योंकि पब्लिक का क्या है, तो पब्लिक तो हर बार हुड़दंगबाजी चाहती ही है, वो तो चाहेगी कि मैं अपने कपड़े फाड़ के नाचूं, बट क्या वो सही होगा? नहीं ना, सबको सब कुछ देना भी अच्छी बात नहीं है। एंड ठीक यहीं पे एग्जैक्टली अगर आपके स्टेटमेंट्स आपके आइडियलाइज माइंडसेट की, आपकी हरकतों में रिफ्लेक्ट नहीं होते तो लोग आपको कॉल आउट करेंगे ही करेंगे। जहाँ पे इसीलिए वो एक कहावत है ना कि वो वादे कभी ना करो जो आप पूरे नहीं कर सकते। अब जहाँ पे फिर एक बात ऐसी भी आती है कि जब मेरे पास ऐसा प्रिविलेज है, मेरा एक नोन फेस है, तो मैं ही इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज क्यों होता हूँ? मैं ही क्यों? वाई मी? क्योंकि इसका भी आंसर है कि ऑडियंस न्यू कमर्स से ये कभी भी सवाल एंड एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, क्योंकि उनके पास कोई चॉइसेस नहीं होती, लिमिटेड चॉइसेस होती हैं, जिसमें बार्गेन करने की बात तो छोड़ दो, आवाज रखने तक का स्कोप नहीं होता उनके पास। एंड लोग भी रियलिटी समझते हैं कि अगर मैं आज अभी एज अ न्यू कमर यहाँ पे आवाज खड़ा कर दूं तो शायद मुझे नेक्स्ट काम के लिए पूरी इंडस्ट्री से पूछा भी ना जाए। एंड इसीलिए आप अपने किसी बड़े बड़े एक्टर्स की शुरुआती के न्यू कमर वाली मूवीज देख सकते हो एज एन आउटसाइडर के रूप में, तो शुरू में थोड़े उन्होंने उल्टे सीधे रोल किए होते हैं क्योंकि कोई चॉइस नहीं होती उनके पास खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड वही उल्टी सीधी फिल्में एक स्टेज बनी होती है कि यहाँ पे मैं अपने क्राफ्ट को प्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड फिर उसी के बाद दे टोन डाउन जब थोड़ी सी सक्सेस वगैरह मिल जाती है कि नहीं अब मैं थोड़ा परफॉर्म करके दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड इसीलिए जब इस लेवल की वेल स्टैब्लिश्ड प्रिविलेज बैकग्राउंड की कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर आके यह सारे रोल करते हैं तो फिर आपको एक अलग ही लेवल पे जाके स्क्रूटनाइज किया जाता है कि आप किस मजबूरी पे यहाँ पे ये काम कर रहे हो, इसे आपने हाँ ही क्यों कहा? क्योंकि एक्चुअल रियल सेंस में यहाँ पे लड़ तो आप ही सकते हो ना। यू आर दी एवेंजर, जिससे एक्सपेक्टेशन लोग लगा के बैठे हुए हैं कि आप कॉमर्स के लिए नहीं बल्कि आर्ट के लिए काम करोगे, क्योंकि ये लग्जरी आपके सिवाय और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पर फिर बात एक और आती है कि यहाँ पे बात अब पैसे की नहीं बैठ जाती, जहाँ पे अगर आप मोस्ट ऑफ दी अगर नए स्टार्स या फिर नेपोटिज्म वाले नए स्टार्स को अगर परसेप्शन ऑब्जर्व करके देखोगे तो ज़्यादातर कोई पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, एंड उन्हें पैसों के लिए काम भी नहीं कर रहा।
लोग भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करना है रेलेवेंस के लिए, एंड फिर वो उसी टॉप टियर लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए हर कोई लड़ रहे हैं, चाहे मेल एक्टर हो या फिर फीमेल। एंड इसी वजह से उस ए लिस्टर स्टार में अपनी जगह बनाने के लिए ना जाने हम उन्हें कैसे कैसे एड्स करते हुए, कैसे कैसे मूवीज करते हुए देखते हैं, जो कि थोड़ी सी क्रिंज होती हैं, कभी एम्बैरेसिंग होती हैं एंड कभी कभी बहुत बुरी होती हैं। जिसमें अब हाँ, ये कोई डिनाइल की बात नहीं है कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि क्या था इसमें मटेरियल, उन्होंने शूटिंग भी की, वो जान रही थी कि कैमरा प्लेसमेंट कहाँ पे है। जिसमें वॉलंटरी ऑब्जेक्टिफिकेशन एक परफॉर्मेंस आर्ट का भी एक सब्जेक्ट आता है, पर इंडिया में वो चीज़ नहीं होती। पर इस वॉलंटरी सेक्सुअलाइजेशन या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन से ये भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि मुझे भी उन बिग लीग्स में जाना है जहाँ पे इस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा नाम, शोहरत एंड फेम बटोर रहे हैं। जिसका एक इंटरनेशनल एग्जांपल उठा के देखते हैं, सिडनी स्वीनी, जहाँ पे वो बंदी जान रही वो क्या कर रही है, ऑनेस्ट है अपने काम के साथ, वो खुद को रोकती भी नहीं इस तरीके के काम को प्रेजेंट करते हुए, एंड मीम्स के साथ पीपल आर ऑल्सो एंजॉइंग हर वर्क। एंड फिर उसी वॉलंटरी ऑब्जेक्टिफिकेशन का यूज करके वो फिल्में प्रोड्यूस कर रही है। शी इज अ बिग टाइम प्रोड्यूसर नाउ, उसने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है एंड आगे चल के इतना पैसा बनाएगी आप सोच भी नहीं सकते। पर दैट्स हॉलीवुड। इंडिया में मामला बहुत गंदी तरीके से फंस जाता है। यहाँ पे एक्ट्रेसेस फेमस ही होती हैं पहले फिल्म में ऑब्जेक्टिफाई होकर, एंड फिर उसके बाद जो उन्हें नेक्स्ट काम मिलता है उसमें भी वो मेन लीड पे डिपेंडेंट ही रहती हैं कि अब फिल्म में खुद की पर्सनल आइडेंटिटी अभी भी मिसिंग है। बट यहाँ पे बस मसला ये हो जाता है कि ये बहुत ही बड़ा नाम अटैच हो गया उनके साथ, जहाँ पे अभी भी एक हीरो की हीरोइन ही वो कंसिडर की जाती है, ना कि फीमेल लीड। जहाँ पे कुछ लोगों को सुन के बुरा लगेगा क्योंकि वो बस एक फीमेल लीड वाला टर्म है, बट एक्चुअली में असलियत तो हम सभी जानते हैं कि वो एक हीरो के हीरोइन के तौर पे पहली नीयत से प्रेजेंट हो रही हैं। जहाँ पे बीच में कुछ आई गेस हॉरर कॉमेडी वाली मूवीज़ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि लाइक हॉरर वाला जॉनरा हमेशा से ही औरतों के कंधों पे चलता हुआ आ रहा है। पर इसके अबव एंड बियॉन्ड भी असलियत हम सब जानते हैं कि चाहे वो नोरा फतेही हो, तृप्ति दिमरी हो, जैकलीन फर्नांडिस हो, प्रियंका चोपड़ा हो अपनी लाइक गोल्डन एराज में, या फिर डर्टी पिक्चर की विद्या बालन हो, उन सबको सबसे बड़ा रिकग्निशन उनके सबसे बड़े ऑब्जेक्टिफाइंग रोल के बाद ही मिला हुआ है। विच इज वेरी सैड कि आज के टाइम में भी पैसा, पावर एंड फैमिली प्रिविलेज लाने के बाद भी क्या एक औरत अपने हक के लिए वो आवाज नहीं रख सकती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे बदल देना चाहिए। जहां पे अब हिंदी सिनेमा में लाख बुराइयां हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा इधर पिक्चरें अच्छी नहीं बनती, क्रिएटिवली बैंकरप्ट है। जय औरत करने पे आते तो बहुत ही क्रिंज हो जाते हैं, पर चलो एटलीस्ट कंसिडर तो वो करते हैं कि हाँ ये प्राणी एग्जिस्ट करता है, ये अपनी कंसेंट से अपने आप को रिप्रेजेंट करे तो फीलिंग्स चलती हैं, ये है यहाँ पे। पर ये बात समझना लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि उसी के पोलर ऑपोजिट में जहाँ सदर्न फिल्म्स आज बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा हाइप बटोर रही हैं, वो सदर्न सिनेमा आज भी एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, जहाँ भले ही एक औरत बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली प्रिविलेज से क्यों ना आती हो, पर फिर भी उसकी बात ना सुने जाना एक नॉर्मल बात है। एंड यह बात जाने अनजाने में कितनी सारी एक्ट्रेसेस ने रिसेंट टाइम्स में एक्सेप्ट भी किया है, जहाँ चाहे वो राधिका आप्टे हो, तापसी पन्नू हो, या फिर कई सारी पुरानी सीजन एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज़ हो जाए यूट्यूब पे। बातें सुनने में इधर उधर से आई जाती हैं एंड कुछ टाइम में और भी आई जाएंगी, जहाँ पे अब इधर अल्टीमेटली एक्ट्रेसेस को विलन डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए। दे आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हर कोई इस प्लेनेट पे अडेप्ट कर रहा है, वो भी अडेप्ट ही कर रही हैं कि इफ़ यू आर रियली हसलिंग फॉर दैट लेवल ऑफ फेम, तो आपको भी उन लोगों से compete करना पड़ेगा जो ये सारी चीज़ें करके फेमस हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अब आई मीन इसको ऐसे देखो, तमन्ना भाटिया सच अ ग्रेट एक्ट्रेस, पर उन्हें अपने करियर के इस पॉइंट पे आकर उन्हें इस तरीके के आइटम नंबर्स करने की क्या ज़रूरत है, लव स्टोरी जैसी मूवीज़ करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जाने अनजाने में वो सब ये बात जानते हैं कि उनके पूरे करियर में उनके रोल्स के बारे में इतनी बात नहीं हुई होगी जो आज वो परफॉर्मेंसेस देकर उन्हें नोटिस कर लिया जाएगा। एंड ठीक इसी तरह ना जाने कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, समांता को पुष्पा में आइटम नंबर देने की क्या जरूरत थी इस लेवल पे आकर, श्रुति हसन को पेडी मूवी में आइटम नंबर करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अल्टीमेटली सब उसी हाइप ट्रेन का पार्ट बनना चाहते हैं जो एक्चुअल में उनके करियर में एक कॉन्वर्जेशन क्रिएट करेगा कि मैं अभी भी एग्जिस्ट करती हूँ या करता हूँ, एंड यहाँ से मैं ज़्यादा नोटिस किया जाऊँगा किसी एक बड़ी मूवी की लीड हीरोइन बनने के कंपैरिजन में। एंड अब आई मीन नोरा फतेही का पूरा करियर ही देख लो, एक्टिंग नहीं होती पर इंटायर करियर इज बिल्ड ऑन दिस कि लोग मुझे ऐसे देखना पसंद करते हैं। तो समटाइम्स इन इंडियन मूवीज इट बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर एक्ट्रेसेस कि टॉप पे दिखने के लिए आपको खुद को ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है
जहाँ ये कोई सही बात नहीं है, रूल्स चेंज करने की बहुत ही ज़रूरत है, कोई इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें बस यही एक तरीका, एक फॉर्मूला पता है कि ऑडियंस ऐसे ही रिएक्ट करती है कि यार पता है उस पिक्चर में ही एक हीरोइन ऐसे कैसे दिखी हुई थी, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल ह्यूमन प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है जो मर्द को हमेशा एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जाता है और हम हो भी जाते हैं। एंड ये एक अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशन ज़रूर से है, बट इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि लाइक जब तमन्ना भाटिया बोलती हैं कि अगर मेरा डांस देखते हुए एक बच्चा खाना खा रहा है तो उसमें क्या ही बुराई है। आई मीन लाइक सीरियसली पर खैर, इंडियन एक्टर्स एम्पावरमेंट की लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंटली हमेशा से बोलते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसे कई सारे डायनामिक्स से प्रॉफिट भी करते हैं जिनको वो पब्लिकली क्रिटिसाइज भी करते हैं, और स्पेशली जो इन पिक्चरों के लिए पैसे देते हैं मर्दों की इन प्राइमल नेचर को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, वो भी दबा के। एंड एक्ट्रेसेस इस कॉन्ट्रडिक्शन में सबसे बड़ा विजिबल फेस बन जाती हैं, क्योंकि कई बार वो साइमल्टेनियसली दो साइड्स पे खड़ी होती हुई नजर आती हैं कि इन चेंजेस को वो एडवोकेट भी करते हुए नजर आती हैं, पर साथ ही साथ उन्हें फिर वो नाम, पैसा या फिर फेम चाहिए होता है, उस टॉप टियर लिस्ट में हिस्सा भी बना होना होता है, तो इसलिए वो इस सिस्टम का हिस्सा बनते हुए भी नजर आ जाती हैं। एंड फिर वहीं पे डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, सारी चीज़ें निकल के आती है, क्योंकि अब आप वो सत्यमेव जयते वाला वो आइटम नंबर का एपिसोड ही देख लो जहाँ पे सारी एक्ट्रेसेस बोलती हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर फिर दीपिका पादुकोण आ गई ना, कर ही रही हैं। आमिर खान भी पहले कहते थे कि हाँ वॉयलेंस बुरा होता है, ये बुरा होता है, पर फिर जब गरीबी में आटा गीला हुआ तो वो भी आ गया वॉयलेंस पे, जहाँ पे अब आपके आइडियलाइज्ड बिलीफ एंड थॉट प्रोसेस को कोई इनवैलिड नहीं बोल रहा है। जो भाई अच्छी बात है वो अच्छी बात है, पर यह बात भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि आप हिपोक्रिटिकल जरूर से हो जाते हो कि अगर आप एम्पावरमेंट, रिप्रेजेंटेशन और एंटी ऑब्जेक्टिफिकेशन इंडस्ट्री के जेन्युइनली फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को दिखाते हैं, तो क्या ये प्रिंसिपल्स तब भी उतने ही स्ट्रॉन्ग खड़े रहेंगे आपके लिए जब कॉमर्शियल सक्सेस मेन स्ट्रीम सक्सेस को क्वेश्चन करेगी। बाकी अब आप देख लो, इतने डायमेंशंस में बातों को खोल दिया। आई नो वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी लंबी हो गई, मैं फिर को रिकॉर्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपके लिए तर्क क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, एंड अंत में आप किसे सच मानते हो, वो भी बिना किसी को ब्लेम किए। आपके लिए कौन सी रियलिटी ट्रू है, आप मुझे उसके बारे में कमेंट से ज़रूर बताएं, या फिर आप मेरी तरह हो जो कि अब लाइफ के कई सारी रियलिटीज़ को सच मानता है। अपने ओपिनियंस में कमेंट से ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।